Hello everyone, in this video we will talk about introduction on HTML। तो हम इंट्रोडक्शन लेवल पे HTML को इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले तो हमें जानना जरूरी है कि क्या वाई HTML, हम HTML क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो HTML जो है आपको वेब पेज डेवलपमेंट के काम आता है, जो भी यूजर इंटरफेस पे प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक सिंपल में एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ही एक वेब पेज है और ये यूजर मतलब मैं देख पा रहा हूं, इसलिए ये जो भी बनाया गया है इसको मैं HTML की मदद से पूरी तरह से बना सकता हूं। अब यहां पे बात आती है कि HTML है क्या। हमने ये तो जान लिया कि HTML क्या क्यों पढ़ रहे हैं, पर HTML है क्या इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, पर ये हमें बेसिकली काम क्या करता है, क्रिएट करने के काम आता है किसी भी वेब पेज को। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसमें ये जो हाइपर टेक्स्ट इसका मतलब क्या है, या इसमें ये जो टुकड़े हैं इनके मीनिंग क्या है। तो आपको टेक्स्ट का मतलब तो पता है, पर इसके आगे हाइपर टेक्स्ट लगने से ये बता दूं मैं, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि एक ऐसी मेथड जिसमें हम टेक्स्ट को एज अ हाइपरलिंक की तरह यूज कर पाए। मतलब टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करें तो दूसरा वेब पेज खुल जाए, तो इसलिए यहां पे ये जो हाइपरलिंक है, ठीक है, उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको लूं तो ये आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे मैंने ये कर दिया, इस पे क्लिक किया, ये क्लिक कर रहा हूं तो देख सकते हैं आप एक नया पेज खुल रहा है। तो वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस पर मैंने क्लिक किया, मतलब वो एज अ हाइपरलिंक वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पे मार्कअप का मतलब क्या होता है। मार्कअप एक्चुअली HTML में यूज किए गए टैग्स होते हैं। यहां पे HTML टैग का मतलब ये होता है कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लिखते हैं जो जिनके बारे में HTML को पहले से पता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूं, एक सिंपल कोड लिखा हुआ है यहां पे HTML का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे एंगुलर ब्रैकेट यूज किए हैं इसके आसपास। इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं हम HTML में। ठीक है, ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के साथ जो लिखा जाता है इसको हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं। और ये सेम नाम से जिसके आगे एक डिवाइड का सिंबल भी आ जाता है इसको हम क्लोजिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से ही पूरा हम HTML में कोड करते हैं। अब लेकिन यहां पे तो मार्कअप लैंग्वेज दिया हुआ है, तो ये इसलिए बोला है मार्कअप लैंग्वेज क्योंकि ये प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। क्या, ये जो आप बना रहे हैं, ये टैग के अंदर जो भी लिख रहे हैं, इसके कारण ही आपका पूरा प्रेजेंटेशन कंट्रोल होता है। HTML के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उसके कारण कुछ अलग वर्क होता है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं यहां पे, ये जो मार्कअप में लिखे गए हुए हैं। अब आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं तो HTML5 जो है अभी बेसिकली यही अभी का वर्जन है। बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। 2014 में ये HTML5 आया था, ये W3C ने रिकमेंड किया था इसको। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर मैं W3C है क्या उसके बारे में बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, जो कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जहां पे बहुत सारे लोग फुल टाइम वर्क करके पब्लिक के लिए वेब डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हैं वेब पेज का। तो ये अभी फिलहाल में HTML5 जो है वो स्टैंडर्ड है कि अगर आपको कंटेंट बनाना है वेब पेज पे तो HTML5 आपको आना चाहिए। तो यहां पे अगर हम एक इसका सिंपल एग्जांपल में दूं, अभी जो इसके पहले मैंने इसमें एग्जांपल दिया था जहां पे बस HTML लिखा था, इसमें हम सिंपली जो अभी मैंने बोला ये यूज करते हैं जहां पे HTML से स्टार्ट होता है। पर जब हम बात करते हैं HTML5 का, तो HTML5 में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कुछ नए टैग भी इंट्रोड्यूस कराए हैं और कुछ पुराने टैग को हटा दिया गया है, वो हम बाद में आगे कोर्स में पढ़ेंगे। पर यहां पे जब हम लेस देन सिंबल और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ डॉक टाइप लिखते हैं और साथ में HTML लिखा जाता है, तो ये अब HTML5 का एक कोड हो गया, सिंपल कोड। ओके, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे भी कि ये सब है क्या। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि HTML5 अभी का वर्जन है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे पूरे कोर्स में। अब यहां पे ये बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो हमने अभी देखा वहां पे। तो ये मोस्टली आप इसमें बस टैग के ऊपर ध्यान दीजिए, ये तो आपको पता ही है
जब भी हम HTML5 का कोई कोड लिखेंगे तो उसमें हमें ये एक लाइन लिखनी है सबसे ऊपर। HTML है क्या? ये जो HTML टैग बना हुआ है इसके अंदर ही हम सारे HTML के अदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए HTML टैग का हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इसी के अंदर लिखा जाता है। फिर आता है हेड टैग। हेड टैग में जितनी भी विजिबल नहीं होने वाली एलिमेंट्स हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहां पे एक टाइटल लिखा हुआ है और देख सकते हैं टाइटल, यही टाइटल के अंदर एक टाइटल लिखा हुआ है कि हमें पूरे वेब पेज का एक टाइटल नाम लिखा हुआ मिले, और यहीं पे इसको क्लोज कर दिया गया है। फिर इसके बाद हमने हेड को भी क्लोज कर दिया है। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। पहले मैं इसको सेव करके इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखेगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं मैंने इतना कुछ भी नहीं लिखा है। सिंपल मैंने simple.html करके ये फाइल सेव की है, तो देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां पे आउटपुट। पर अभी मैंने जैसे बताया कि टाइटल के अंदर में कोई चीज लिखूंगा तो वेब पेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखते हैं ये टाइटल हमारा टाइटल चेंज करेगा, तो क्या ये सही बात है? चेक करते हैं। यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं आप ऊपर टाइटल लिखा हुआ गया है, चेंजेस हो गए यहां पे। तो ये जो टाइटल है ये ऊपर लिखा हुआ, यहां पे इस जगह पे लिखते हैं, लिखने के काम आता है। हमारे वेब पेज के अंदर कुछ भी नहीं इससे होता है, तो इसलिए जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला टैग है, वो वर्क करता है नॉन विजुअल पार्ट को लेकर। फिर यहां पे हेड क्लोज हो गया। अब आपकी बॉडी टैग स्टार्ट होती है। तो बॉडी टैग बेसिकली है क्या? जितनी भी विजुअल स्ट्रक्चर है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो यहां पे बॉडी स्टार्ट हुई, फिर बॉडी क्लोज भी हो गई। अब देखते हैं हमने अगर यहां पे दे दिया द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस तरह से हमने कुछ लिखा हुआ दे दिया है, कुछ भी लिखा हुआ दे दिया इसके अंदर, तो क्या आउटपुट मिलता है हमें? तो मैं लिख रहा हूं लेट स्टार्ट अवर कोर्स। तो ये क्या हमें देगा? मैंने यहां पे Ctrl+S कर दिया। चेक करते हैं इसको। तो यहां पे हम इसको चेक करते हैं, देख सकते हैं आप जो बॉडी है, मतलब बॉडी यहां से स्टार्ट हो जाती है। ये नीचे पूरा वेब पेज है, तो यहां पे हम जो भी बॉडी के अंदर देंगे वो हमें यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसके बारे में जान लिया। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो HTML5 में हमें बेसिकली ये सारे तो टैग है ही, और भी बहुत सारे टैग है जो कि आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अभी तक हमने बात कर ली थी कि HTML5 क्या होता है। क्या HTML5 से ही सब कुछ पॉसिबल है, वेब पेज बनाना सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें और भी नई नई चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे HTML तो हमारा प्रेजेंटिंग और स्ट्रक्चर के लिए काम में आता है। उसके बाद हमें अगर बहुत अच्छी स्टाइल करनी है तो उसके लिए हमें CSS सीखना पड़ता है, जो कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एक लैंग्वेज है जो कि स्टाइल को डिस्क्राइब करती है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर अगर हम और थोड़ा अच्छा वेब पेज बनाना चाहते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद लें, जहां पे जावास्क्रिप्ट से हम बिहेवियर वेब पेज का अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। और जहां जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे आप फेसबुक पे अगर लॉगिन करने का काम करते हैं या न्यू यूजर जब अपना लॉगिन बनाता है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है कि जो भी आप वैल्यूज दे रहे हैं उसको बैकएंड में कहीं सेव करें, और बैकएंड को कंट्रोल करने के लिए PHP यूज होता है। ये एक तरह से क्लाइंट की तरफ की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, HTML में ये सब कवर नहीं होता। फिर PHP आपको बैकएंड में मदद करता है। बैकएंड मतलब जैसे कि आपका फेसबुक पे पहले से लॉगिन बन चुका रहता है, तो आपको क्या करना रहता है, आप बस अपना ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और आपका फेसबुक खुल जाता है। तो ये PHP की मदद से हो पाता है, क्योंकि पीछे बैक एंड में एक सर्वर पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है और पासवर्ड जहां से आपका जुड़ता है, सेम पाया जाता है, वहीं आपका लॉगिन खुल जाता है। फिर आपका आता है कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आपका कंटेंट मैनेज किया जाता है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब हम पूरी तरह से सीख जाते हैं, HTML के बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर PHP और फिर CMS, तो हमें बहुत अच्छे से एक मॉडर्न वेब पेज बनाने में मदद मिल जाती है। वेब डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हम हो जाते हैं।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ठीक है हम तो HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के लिए हम करें क्या। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर आपकी ये मदद करता है कि जो भी आप HTML कोड लिखते हैं वो एक टेक्स्ट एडिटर उसको क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर पे आप लिखते हैं और फिर उसको आप क्रोम पे या जो भी वेब ब्राउजर है आपके पास उस पे आप देख पाते हैं कि आपने क्या कंटेंट लिखा है, वो उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको। यहां पे आप टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स में हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये एक तरह का मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर कह सकता हूं मैं इसको। बहुत ही अलग अलग फाइल टाइप्स यहाँ पे सपोर्ट रहते हैं। ये C++ को भी सपोर्ट कर लेता है, C, VB स्क्रिप्ट टू जावा या जावा स्क्रिप्ट, HTML, पाइथन, पर्ल और रूबी और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस जिसको ब्रैकेट सपोर्ट करता है। तो हमें अगर जैसे कि आपको मैंने बता दी कि HTML के बाद CSS और दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ना है, तो केवल नोटपैड पे आप वर्क करेंगे तो ये एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढिए, जैसे कि मैंने ब्रैकेट के बारे में बता रहा हूं कि ब्रैकेट पे अगर आप करेंगे तो बहुत फ्रेंडली है ब्रैकेट। मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि ब्रैकेट मतलब यूज कैसे करते हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ब्रैकेट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहां पे मैं ब्रैकेट आपके लिए मैंने यहां पे सर्च किया है ब्रैकेट, और ये मैंने इसको खोल लिया है। बेसिकली एक सिंपल अगर प्रोग्राम बनाना रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरह से ब्रैकेट का इंटरफेस रहता है। अब ये जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा था, वो अगर मैं मान लो मुझे एक नया बनाना है तो मैं फाइल पे न्यू क्लिक कर दूंगा और एक नया मैं यहाँ पे कोड कर सकता हूं। तो जैसे कि मैं अभी वहीं पुराना वाला आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। मैंने HTML5 बताने के लिए बताया था कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ डॉक टाइप HTML एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, फिर मुझे HTML टैग देना पड़ेगा। देन अब देखना यहाँ पे एक्चुअली इस तरह के प्लेटफॉर्म हम इसलिए यूज करते हैं जो ये ब्रैकेट है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें आसानी हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ आसानी नहीं हो रही है, मैं सब मैन्युअली कर रहा हूं। इसका रीजन ये है कि अभी ब्रैकेट को पता नहीं आप कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि आप एक HTML फाइल पे वर्क कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें अपने आप आपको देने लगेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे दे रहा हूं, इसको मैं दे दे रहा हूं HTML सिंपल ओके .html। हमें जब भी HTML फाइल को सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन .html टाइप में देना पड़ता है। इससे जो हमारा ब्रैकेट है जो जिसपे भी हम टेक्स्ट एडिटर पे वर्क कर रहे हैं वो समझ जाता है कि आप एक HTML फाइल बना रहे हैं और उसी को आप एग्जीक्यूट कराएंगे। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया है। और अगर मैं एक काम करता हूं, अब मैं थोड़ा सा इसमें लिखता हूं चीजों को। मैंने यहाँ पे लिखा HTML और जैसे देख सकते हैं आपको वो मुझे सजेशन भी दे रहा था और उसने HTML टैग क्लोजिंग अपने आप बना दिया। अब मैं इंटर दे रहा हूं यहाँ पे तो बहुत सिस्टमेटिक आपको चीजें दिखेगी। अब इसके बाद हेड टैग देना पड़ता है, फिर हमारा टाइटल आ जाता है। देख सकते हैं अपने आप बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे टाइटल दे दे रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट टाइटल। अब यहां पे मैंने टाइटल दे दिया। आपको पता है हेड जब क्लोज किया था तो उसके बाद हमने बोला था कि हम बॉडी का पार्ट लिखते हैं, तो बॉडी टैग दे दिया मैंने। जितनी बार देख सकते हैं मैंने जब बॉडी करके इंटर किया तो उसने अपने आप बॉडी क्लोज टैग बना दिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हियर वी स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले इसको कंट्रोल एस दबाना है, जिससे जितना मैंने अभी लिखा है वो सब कुछ सेव हो जाए। कंट्रोल एस दबा दिया। फिर आप इधर राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं एक थंडरस्टॉर्म जैसा लाइव प्रीव्यू के लिए आपको, आप जैसे वहां पे माउस रखेंगे तो लाइव प्रीव्यू करके आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें ऐसा लग रहा है जैसे करंट उतर रहा हो। तो आप देख सकते हैं एक पेज खुल गया, क्रोम खुल गया है ना, वेब ब्राउजर खुल गया, जहां पे मुझे टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट टाइटल। देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे मैं माउस रख रहा हूं तो बता रहा है लोकल और शेयर्ड फाइल, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में ही बना हुआ है इसलिए ये लोकल कहलाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर मैंने हियर वी स्टार्ट लर्निंग लिख रखा है। तो इस तरह से आप बेसिकली एक ब्रैकेट को यूज कर पाते हैं। यहाँ पे आप जैसे कुछ भी आप नई चीजें देते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल, अभी हम आगे कोर्स में ही पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ टैग होता है जहां पे हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ
लिखा और जैसे ही मैंने उसको क्लोज किया वैसे ही उसका क्लोजिंग टैग अपने आप बन गया। अब मैं इसके अंदर लिखता हूं दिस इज अ पैराग्राफ। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। याद रखना आप जितनी भी बार इसको, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं दबाया, कुछ गलतियां मैं बता दे रहा हूं जो ब्रैकेट आप अगर यूज करेंगे तो क्या करेंगे। आपने जैसे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया है कि हाँ ठीक है मुझे बताओ कि क्रोम पे कैसा दिखेगा ये, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था तो ये कुछ गलतियां हम कर देते हैं। अब मैंने कंट्रोल एस दबाया और अब इसकी अगर बात में चेक करूं कि किस तरह से मेरा दिखेगा, तो थर्ड वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ एक लाइन के डिफरेंस में दिया है, क्योंकि हमें पता है कि पैराग्राफ जो है वेब पेज पे अगर हम पी टैग के साथ देते हैं तो लाइनों के बीच में एक लाइन का गैप हो जाता है। जैसे हियर वी स्टार्ट लर्निंग ये पहली लाइन थी तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग दिया था जिसके कारण एक लाइन की गैप मिल गई हमें और दिस इज अ पैराग्राफ बन गया। तो इस तरह से हमारा ब्रैकेट बहुत इजी रहता है यूज करने के लिए। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे चीजें रहती हैं, एडिट में ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे हमें चीजें मिल जाती हैं ब्रैकेट्स में और हम HTML के साथ दूसरे लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं जैसे कि CSS वगैरह भी इसमें बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अब मैं अब यहाँ पे नोटपैड पे भी चेक करता हूँ कि नोटपैड पे क्या हमें मिल पाता है। तो अगर हम एक नोटपैड की बात करें तो मेरे पास नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है। तो मुझे जो लगता है नोटपैड से अच्छा नोटपैड प्लस प्लस है। अगर आप ब्रैकेट पे वर्क नहीं करना चाहते हैं पूरे कोर्स के थ्रू तो आप नोटपैड प्लस प्लस पे भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे देखता हूँ कि किस तरह से मैं एक नया फाइल बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक न्यू फाइल यहाँ पे बन गई है। मैं यहाँ पे वही सेम कोड लिखूंगा, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी मतलब अगर जल्दी अपना कोड लिखना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें आपको भी करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबाया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करोगे। मैं अभी डेस्कटॉप पे थोड़ी देर के लिए इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ HTML फर्स्ट। तो यहाँ पे भी मुझे .html देना पड़ेगा। आप चाहो तो .htm भी दे सकते हो, उसका भी मतलब HTML फाइल ही होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेव बटन दबा दिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ और रन पे जैसे तो द प्रोग्राम टू रन के लिए प्रोग्राम उसने पूछा कि कौन सा प्रोग्राम आप रन कराएंगे। तो डेस्कटॉप पे है हमारे पास। एक तो आप यहां से भी करा सकते हैं और दूसरा आप डेस्कटॉप पे जाके भी डबल क्लिक कर सकते हैं जहां पे भी आपने फाइल बना रखी है। तो यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, इसको चेक करते हैं कैसा दिखेगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आया है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नोटपैड प्लस प्लस ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक्सेस मान रखा है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम आप नोटपैड प्लस प्लस पे भी बना सकते हैं और ब्रैकेट्स पे भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।